स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब तक मामले 23,214, मरने वालों की कुल संख्या 724 हुई। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 23,214 हो गई, जबकि एक्टिव केस 17,400 हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक 724 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 5,060 मरीज इस बीमारी से मुक्त हो गए। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 6,430 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 283 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,623 संक्रमित हैं और अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,1380 मामले सामने आए हैं और 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,000 संक्रमित हैं, जिसमें से 29 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,685 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 20 की मौत हो चुकी, जबकि 760 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,510 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,90,822 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 27,09,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 17,80,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी की बैठक से पहले ही कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम ने दिखाए अपने तेवर। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर 27 अप्रैल को सुबह देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। हालांकि पीएम मोदी की बैठक से पहले ही राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को मीटिंग में केंद्र के खिलाफ अपने तेवर दिखा दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व की हुई बैठक में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता न देने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कोरोना का ऐसा इलाज कि अब उड़ रहा जमकर मजाक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस अभी भी दुनिया में जमकर कहर बरपा रहा है। इसका सबसे ज्यादा कहर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ही झेल रहा है। अभी तक कोई भी देश इस बीमारी का इलाज नहीं तलाश सका। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए एक बड़ी बात कही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए एक नई थ्योरी पेश की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के संक्रमित फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में एक इंजेक्शन के माध्यम से फेफड़ों को साफ कर दिया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। इस संबंध में यूजर ने यहाँ तक बोल दिया कि ऐसा ही चलता रहा तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों में कोरोना वायरस को अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से जलाकर मारना चाहेंगे। पतंजलि ने लॉन्च की ऐसी जबरदस्त सिम जिसके आगे जियो भी हो गया फेल। जी आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। विनिर्माण इकाइयां और मुख्यालय हरिद्वार उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जबकि पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। कंपनी खनिज और हर्बल उत्पाद बनाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पतंजलि ने अपना न्यू सिम लॉन्च कर दिया है, जो कि हर एक टेलीकॉम कंपनी का सिरदर्द बनने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस सिम के बारे में। क्या है इस सिम का प्लान और कितने रुपए देने होंगे हमको 1 महीने के लिए। उन्होंने बीएसएनएल के साथ संपर्क करके पतंजलि का न्यू सिम लॉन्च किया है। इसके प्लान इस प्रकार हैं।
एक महीने के लिए आपको देने होंगे मात्र 144, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 2 GB डेटा पर डे और 100 SMS मिलेंगे। अगर वहीं आपसे इससे बड़ा प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 792 देना होगा, जिसमें आपको 6 महीने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 2 GB डेली और 100 मैसेज मिलेगा। अगर आप 1 साल का प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 1584 देने होंगे, जिसके लिए आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 2 GB डेली 100 SMS मिलेगा। दोस्तों, पतंजलि का यह प्लान सब टेलीकॉम कंपनी को टक्कर देने वाली है, क्योंकि सभी टेलीकॉम ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं और यही पतंजलि इसी बात का मौके का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष पर टीवी चैनल के एंकर की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, सुरजेवाला का पलटवार। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक निजी टीवी चैनल के एंकर द्वारा की गई टिप्पणी पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एंकर पर मर्यादा हनन का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर बांटने वाली राजनीति करने का बयान देकर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि टीवी एंकर पत्रकारिता की आड़ में मर्यादा का हनन न करें। वहीं सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने इस मामले में प्रधानमंत्री के मौन रहने पर भी सवाल उठाया। वहीं भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संकट के इस समय में कांग्रेस को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा बयान देकर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की भूमिका रचनात्मक की बजाय बांटने की राजनीति पर है। वहीं जावड़ेकर ने टीवी एंकर पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया है। WHO की चेतावनी, कोई गलती न करे, लंबे समय तक रहने वाला है कोरोना संकट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं आ रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताजा बयान में कहा कि ये वायरस दुनिया का जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लगेगा। बुधवार को WHO ने इस बात की जानकारी दी। WHO ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के अपने शुरुआती दौर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहां मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। अफ्रीका, अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जो खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को वैश्विक आपातकाल की घोषणा की थी, जिससे कि सभी देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ योजना बना सके और तैयार रहें। WHO के ताजा बयान में साफ लग रहा है कि आने वाले महीनों में ये वायरस अपना दायरा और बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक बार बार इस वायरस के सेकेंड वेव की चेतावनी दे रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जिन देशों में सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, वहां आने वाले दिनों में इसके मामले दोबारा पनप सकते हैं। बता दें कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना से निपटने पर सवाल उठाए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से इस्तीफा देने को कहा। अमेरिका का आरोप है कि WHO ने सही वक्त पर दुनिया को सही सूचना नहीं दी। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का हितैषी होने का भी आरोप लगाया। सभी देशों को चेताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक ने कहा कि अभी कोई गलती ना करें, यह बीमारी इतनी जल्दी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। केंद्रीय कर्मियों के DA पर कोरोना की कैची, जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले DA यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को DA की इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी,
उस पर रोक लगा दी गई। वहीं 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाई गई। इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इसके आगे क्या फैसला किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, उत्तर व पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर वर्षा के आसार हैं।